बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला है। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम। तारीख इस्लाम में 192 नंबर किस्त में हम आपको खुशामदीद कहते हैं और इसमें हम बयान करेंगे रूमियों पर हारून की दूसरी चढ़ाई। दोस्तों, बहनों, भाइयों, ये वक्त है सन 164 हिजरी में। 164 हिजरी में अब्दुल कबीर बिन अब्दुल रहमान ने रूमियों पर फौज कशी की थी, मगर बतरीख मकाइल और बतरीख तैरा आर्मनी ने 90,000 की जमीयत से मुकाबला किया। अब्दुल कबीर बिला मुकाबला वापस चला आया। इस वाक़े से वो रोब जो सन 163 की हमला आवरी से रूमियों पर कायम हुआ था, ज़ैल हो गया था। और मेहदी ने सुना तो अब्दुल कबीर को कैद कर दिया और सन 165 हिजरी में अपने बेटे हारून को जहाद रूम पर रवाना किया और अपने अमीर हाजिब और मोतमद खास रबी को हारून के हमरा कर दिया। हारून करीबन 1 लाख फौज लेकर रूमिये के मुल्क पर हमला आवर हुआ और बराबर शिकस्तें देता हुआ रूमियों को कत्ल करता, इनकी शहरों को गार्द करता हुआ कस्तंतुनिया तक पहुंच गया। इन दिनों कस्तंतुनिया के तख्त पर एक औरत मसामात गस्ता हुक्मरान थी जो कैसर अलूक की बेगम थी और अपने नाबालग बेटे की तरफ से हुकूमत कर रही थी। 70,000 दिनार सालाना जजिया देना मंजूर करके 3 वर्ष के लिए रूमियों ने सुलह कर ली कि कस्तंतुनिया के बाजार में मुसलमानों की आमदोरफ्त और खरीदो फरोख्त की ममानत न की जाएगी। इस सुलहनामा से पेशतर मुसलमानों ने रूमियों के 5,600 आदमियों को गिरफ्तार किया और 56,000 को कत्ल कर दिया था। इसी साल मेहदी ने हारून को तमाम ममालिक मगरबिया का हाकम और महतम मुकर्रर किया था। सन 166 हिजरी में खलीफा मेहदी ने अपने बेटे हारून को हादी की बाद वली अहद मुकर्रर किया और लोगों से हारून की वली अहदी के लिए बैत की और हारून को रशीद का खिताब दिया। इस साल मेहदी ने बगदाद से मक्का, मदीना और यमन तक खच्चरों और ऊंटों की डाक बैठाई ताकि रोजाना इन मकामात से इतलात आती रहे और वहां अहकामात पहुंचते रहे। इसी साल मेहदी ने अबू यूसुफ को बसरा का काजी मुकर्रर किया था। सन 167 ईस्वी में ईसा बिन मूसा ने कूफे में वफात पाई। इसी साल जिंदगियों का जा बजा ज़हूर हुआ और मेहदी ने अव्वल इनको बहस मुबासा के जरिए साखत किया, फिर इनके कत्ल पर आमादा हो गया। जहां जिंदगियों का चंद पता चला वहीं इनके इस्तिसाल के दर पे हो गया। इलाका बसरा में मावीन, यमामा और बहरीन और जिंदगियों के बड़ा जोर बांधा, मुर्तद होकर नमाजें छोड़ बैठे और मुहर्रमात शरी का पास लिहाज उठा दिया और लूट मार पर आमादा होकर रास्ते बंद कर दिए। खलीफा मेहदी ने जा बजा का कत्ले आम कर दिया और इसी तरह इन जिंदगियों का इस्तिसाल भी खुसूसियत से काबिल तज़किरा है। इसी साल मेहदी ने इस मस्जिद हराम में तोसी की और इर्द गिर्द के मकानात खरीदो फरोख्त करके मस्जिद की अहाता में शामिल कर दिए। सन 167 हिजरी में खबर पहुंची कि अहले तबरस्तान ने इल्म बगावत बुलंद किया है। खलीफा ने इनकी सरकोबी के लिए अपने वली अहदी हादी को रवाना किया। हादी के लश्कर का इल्म मोहम्मद बिन जमील के हाथ में था। हादी ने तबरस्तान और इसके बाद जरबजान में अमन और कायम किया और बागियों को करार वाक़िया सजा दी। सन 168 में रूमियों ने इस सुलह को जो मुसलमानों के साथ की थी, मयाद सुलह को खत्म होने से 4 महीने पहले तोड़ डाला। अली बिन सलमान वली जजीरा कसरीन ने यह खबर पाकर यजीद बिन बत्ताल को एक जबरदस्त फौज देकर कस्तंतुनिया की तरफ रवाना किया। यजीद बिन बदर वहां से बहुत सामान गनीमत लेकर वापस आया। खलीफा मेहदी को तजर्बा से ये बात मालूम हुई कि हादी के मुकाबले में दूसरा बेटा हारून ज्यादा काबिल और अमूर सुल्तानत के इंसराम का ज्यादा अहलियत रखता है। चुनाचे इसने सन 168 में इस ख्याल के
पुख्ता होने के बाद इरादा किया कि वली अहदी में हारून को हादी पर मुकदम कर दे और हादी को वली अहदी से माजूल करके हारून को इस जगह की वली अहदी बनाकर लोगों से बैत ले ले। इन दिनों हादी जर्जान में मुकीम था और उसने जब वह जर्जान में मुकीम था, मेहदी ने इसकी तलबी के लिए कासद रवाना किया। इसने ये गुस्ताखी और शोक चश्मी दिखाई कि इस कासद को पटवा कर निकलवा दिया और बाप के हुक्म की तामील में जर्जान से बगदाद की तरफ रवाना हुआ। ये कैफियत देकर मेहदी खुद जर्जान की तरफ रवाना हुआ। रास्ते में मुकाम बास्तान में पहुंचा कि 22 मुहर्रम सन 169 मुताबिक अगस्त सन 775 ईस्वी में इंतकाल किया। हारून रशीद इस सफर में बाप के साथ था। इसने जनाजे की नमाज पढ़ाई और भाई के पास जर्जान में वफात पदर की खबर भेजी। हादी ने वहां अहले लश्कर से अपनी खिलाफत की बैत ली। हारून रशीद लश्कर के लिए हुए बगदाद की तरफ लौट आए। यहाँ आकर अपने भाई हादी के खिलाफत के लोगों से बैत ली और एक गश्ती इतला खलीफा मेहदी के फौत होने और हादी के खलीफा होने की तमाम अमाल के पास रवाना कर दी। 20 रोज के बाद हादी जर्जान से रवाना होकर वहां पहुंचा बगदाद में और तख्त खिलाफत बैठकर हाजिब रबी को खलत वजारत अता की। रबी चंद रोज के बाद फौत हो गया। खलीफा मेहदी अब्बासियों में नहायत नेक, मुत्तकी, सखी, खुश मिजाज, बहादुर और एक वली और खलीफा था। इसने अपने बाप के जमाने में इन खून रेजियों को देखा जो अलवियों की हुई थी और इन खून रेजियों की अच्छा नहीं जाता था। वो अपने नेक सलूक और रफा अराया के कामों में कोशिश करके लोगों को दिल में घर करना क़याम सुल्तानत के लिए जरूरी समझता था और खून, खौफ और जबर और तशद्दुद और कहर को बिल्कुल गैर जरूरी जानता था। इसीलिए इसने अपने नदीमों और मजहबों के मजलिस में बिला तकल्लुफ बैठना शुरू किया और इससे पहले मंसूर के अहद में निदमा और मुसानीन पर वो परों की आड़ में बैठते थे और खलीफा सिर्फ इनकी आवाज सुनता और वो खलीफा की आवाज सुनते, आंखों से एक दूसरे को नहीं देख सकते थे। खलीफा मेहदी ने अपने दौरे हुकूमत में अपने हुक्म से किसी हाशमी को कत्ल नहीं कराया। इसने कसम खाई थी कि मैं किसी हाशमी को कत्ल ना करूंगा। वो कई गश्ती और गर्दन जुनी माशमियों को भी सिर्फ कैद कर दिया करता था। ज़िनाओं के वो जानी दुश्मन था और किसी दकीक को बगैर कत्ल के न छोड़ता था। यकूब बिन फजल जो हाशमी था जिंदीक हो गया और इसने अपने जिंदीक होने का इकरार भी कर लिया था। मेहदी ने इसको कैद कर दिया और अपने वली हादी से कहा कि जब तुम खलीफा हो तो इसको कत्ल कर देना। मैं अपनी कसम पर कायम रहने के सबब इसको कत्ल नहीं कर सकता। चुनांचे हादी ने खलीफा होते वक्त इसको कत्ल कर दिया। मेहदी को अतबाह सुनते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बहुत ख्याल था। इसने वो मकसूद जो मसाजिद में खलीफा के लिए बनाए जाते थे खिलाफा सुन्नत समझकर सब तड़वा दिए। जिन मस्जिदों में मेंबर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेंबर से ज्यादा बुलंद थे इनको पस्त करा दिया। वो इबादत भी बहुत करता था और खुशो गुफ्तार था। इसके दरबार में हर शख्स बिला रोक टोक जा सकता था। सुल्तानत के कामों में नहायत मुस्तैद और होशियार था। वो अपने गुलामों और खादमों की इयादत भी जाकर किया करता था। बाज़ औक़ात इस पर लोगों ने काजी की अदालत में दावा दायर किए और काजी की अदालत के हुक्मनामा की तामील में फरीक मुकदमा की हैसियत से काजी की अदालत में हाजिर हुआ और अदालत के फैसले को अपने ऊपर तामील कराया। इसके जमाने के मशहूर आलम शरीक इसके पास आए। मेहदी ने कहा आपको 3 बातों में से एक जरूर माननी पड़ेगी, या तो आप काजी का ओहदा कबूल करें या मेरे लड़के को पढ़ाएं या मेरे साथ खाना खाएं। काजी शरीक ने सोच कर कहा कि इन सब में खाना खाना सबसे ज्यादा आसान है। चुनांचे दस्तरख्वान पर अनवा और इकसाम के खाने चुने गए। जब खाने से फारूग हो गए तो
शाही बावर्ची ने कहा कि बस आप फंस गए। चुनांचे ऐसा ही हुआ। उन्होंने ऐदा कज़ा भी मंजूर किया और मेहदी के लड़कों को भी पढ़ाया। मेहदी जब कभी बसरा में आता तो 5 वक्त की नमाज जामे मस्जिद में पढ़ाया करता। एक रोज लोग नमाज के लिए खड़े हो गए। इसके बाद एक अहराबी आया जिसको नमाज बाद जमात ना मिली। इसने मेहदी से कहा, मैंने जोर की नमाज तेरे पीछे पढ़नी चाहिए थी मगर मुमकिन ना हुआ। मेहदी ने हुक्म दिया कि इस शख्स का हर नमाज में इंतजार किया जाए। चुनांचे असर की नमाज के वक्त मेहदी महराम में खड़ा हो गया और जब तक वो अहराबी ना आया तो तकबीर अकामत की इजाजत न थी। लोग ये देखकर इसके वसी अखलाकी मुतजब हो गए। सबसे पहले मेहदी ने बसरे में अपने एक खुतबा के अंदर ये आयत पढ़ी थी जिसका तर्जुमा था कि इसके बाद खतीबों ने इस आयत को खतीबों का जजू लाना करार दे दिया था। तो दोस्तों, इसके साथ ही हम आज इजाजत चाहते हैं आपसे। कल तक के लिए, कल इसी वक्त हम आपके सामने हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।